राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अशौच प्रकरण की चर्चा हम निरंतर कर रहे हैं और अशौच प्रकरण के लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। आपने यदि अशौच से संबंधित सभी चर्चाओं को नहीं सुना है, नहीं देखा है, तो वो देखना आवश्यक होगा। सभी वीडियो एक साथ देखेंगे, समझेंगे, तभी अशौच प्रकरण की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। अशौच प्रकरण में बहुत बड़ी चर्चा होती रही है और आज भी उसी चर्चा में चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अशौचापवाद में रहेंगे कि अशौच के अपवाद कब कब अशौच नहीं लगता है। ये अशौचापवाद उससे भिन्न है। ये नैष्ठिकों का, गृहस्थों का, जिसको अशौच लगता है, जिसको अशौच लगता ही नहीं है, उसकी चर्चा तो पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि अन्य तीनों वर्णों के लिए अशौचाभाव हो जाता है। अन्य तीनों आश्रमों के लिए, वर्णों के लिए नहीं, आश्रमों के लिए गृहस्थ को छोड़कर, अर्थात अशौच मात्र गृहस्थ को ही प्रभावित करता है। मात्र गृहस्थ के लिए ही अशौच व्यवस्था है। यह चर्चा तो हो चुकी है और इससे संबंधित अन्य चर्चा भी। अब हम गृहस्थ के लिए अशौचाभाव कब कब होता है। नैष्ठिकों के लिए जो कहा गया है कि गृहस्थ में भी नैष्ठिक को अशौच नहीं लगता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा, प्लेलिस्ट का आपको यहाँ आई बटन पर भी ऊपर में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा और उसमें जाकर आप अशौच से संबंधित पिछली वीडियो को भी देख सकेंगे। आने वाली अगली वीडियो भी आपको उसमें मिल जाएगी। प्लेलिस्ट अशौच प्रकरण है। यदि आप चैनल पर जाकर भी प्लेलिस्ट सर्च करना चाहें तो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और प्लेलिस्ट पर जाकर सभी अशौच संबंधी वीडियो को आप देख सकेंगे। तो अब हम जिसको अशौच की, जिसके लिए अशौच की व्यवस्था है गृहस्थों के लिए, तो इसके लिए अशौच का अभाव कब हो जाता है, कब कब अशौच से यह इसका कोई कार्य प्रभावित नहीं होता। अशौच का अपवाद क्या क्या है, जिसके लिए अशौच की व्यवस्था है, जिसके लिए नहीं है वह समझ चुके हैं। जैसे कारवः शिल्पिनो वैद्य दासी दासस्तथैव च राजानो राजभृत्याश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः। और गृहस्थ में भी जो जिनको अशौच का प्रभाव होता है गृहस्थों को, तो गृहस्थ में भी अनेकों वर्ग को अशौच विधान से निवृत्त कर दिया गया है। उसके लिए अशौच का निषेध कर दिया गया है, अपवाद हो जाता है। किनके किनके लिए यह चर्चा भी कर चुके हैं। पुनः एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। कारवः, कार मतलब विशेष प्रकार, जो भी शूर्पकार, कुंभकार इत्यादि जो निर्माण कार्य, कारवः निर्माण कार्य करने वाले, जिनके निर्माण कार्य से सामाजिक जीवन सरल होता है, जिनका निर्माण कार्य रुक नहीं सकता है। शिल्पिनो, शिल्पी भी, मिस्त्री एक तरह से निर्माण कार्य में भी आ जाते हैं, तो शिल्पी को भी बाहर रखा गया है। वैद्य चिकित्सक, दासी दासाः भृत्यगण तथैव च दासी दासाः तथैव च राजानो, राजा शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, शासन करने वाले, राजभृत्याश्च राजा के सेवक, राज्य कर, और इसको कर्मचारी समझ सकते हैं, राज्य कर्मचारी, राज्य कर्मचारी। तो राजभृत्याश्च सद्यः शौचाः प्रकीर्तिताः, यह प्रचेता का वचन है कि ये लोग इनको सद्यः शौच की प्राप्ति होती है। ये लोग इनको सद्यः शौच हो जाता है, अर्थात क्योंकि इनका कार्य करना, ये कार्य न करें तो सामान्य जनजीवन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इनका कार्य यदि अशौच से प्रभावित हो जाए और इनके कार्य यदि रुक जाए
तो सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए इन लोगों के लिए अशौच का अभाव कहा गया है। इस प्रकार से और भी है, इसमें ब्राह्मण को नहीं कहा गया है। यह ध्यान देने वाला विषय है कि ब्राह्मण के लिए इसमें व्यवस्था नहीं है कि ब्राह्मण को अशौच नहीं होगा, और ब्राह्मण के लिए एक व्यवस्था है भी, और वो व्यवस्था है कि अग्नि और वेद दोनों से जो युक्त ब्राह्मण हो, अर्थात वेद पारायण करने वाला भी हो, वेद ज्ञान रखता हो और अग्निहोत्र भी करता हो, तो उसके लिए सद्य शौच की व्यवस्था है। किंतु कलयुग में उसका भी निषेध है। कलयुग में अनेक प्रकार के अशौच संकोच का निषेध हो जाता है और उसका निषेध हो गया है। तो अब इसके बाद क्या आता है, क्या क्या कह सकते हैं कि अशौच जिसको लगता है, जिसको नहीं लगता है, जिसके लिए व्यवस्था है कि इसके लिए अशौच का प्रभाव होता ही नहीं, उसको छोड़कर अशौच संबंधी जिसके लिए प्रभाव है, जो प्रभावित होता है, उसके लिए क्या क्या व्यवस्था है कि कब कब उसको अशौच का प्रभाव नहीं होगा, अर्थात अशौच होने पर भी वह कार्य कर सकता है। अब इसमें सरल शब्दों में यदि समझना चाहे तो सरल शब्दों में इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नित्य कर्म को छोड़ दें। कर्म के 3 प्रकार होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। तो नित्य कर्म को यदि छोड़ दें, नित्य कर्म में अशौच का अभाव नहीं होता है। अशौच होने पर नित्य कर्म में बाधा आ जाती है, नित्य कर्म अशौच में रुक जाता है। संध्या, पंचमहायज्ञ इत्यादि जो है, संध्या तर्पण, पंचमहायज्ञ, ये सभी अशौच में रुकते हैं। यद्यपि संध्या के लिए मनुष्य संध्या का भी विधान है, तो ये सब रुक जाते हैं, ये सब प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त वाला अर्थात 2 प्रकार जो शेष बचा, नैमित्तिक और काम्य कर्म, उनमें अशौच का प्रभाव नहीं होता है। शर्त इतनी सी है कि वो उसका आरंभ हो गया हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, ये दोनों कर्म यदि आरंभ नहीं हुए हैं तो उसमें अशौच का प्रभाव लगता है। किंतु यदि आरंभ हो गया हो इन कर्मों का, तो अशौच का प्रभाव नहीं होता है। उसमें अशौच अर्थात अशौच अवस्था में रहते हुए भी अशौच उत्पन्न होने पर भी उस कर्म को किया जा सकता है जिस कर्म में प्रवृत्त हो गए हैं। सरल शब्दों में इस प्रकार से कहा जा सकता है। इसको अनेक प्रकार से परिभाषित भी किया गया है। अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार से कहा भी है कि व्रती, क्षत्रिय इत्यादि करके इन लोगों को अशौच नहीं लगता है। नैष्ठिक का यही तात्पर्य है कि किसी नित्य कर्मों के अतिरिक्त किसी नैमित्तिक काम्य कर्मों में प्रवृत्त जो हो। अब इसमें जैसे दाने, विवाहे, यज्ञे च, याज्ञवल्क्य का वचन है, याज्ञवल्क्य का वचन है, दाने, विवाहे, यज्ञे च, संग्रामे, देश विप्लवे, आपद्यपि च कष्टायाम सद्यः शौचं विधीयते। दान, विवाह, यज्ञ, संग्राम, युद्ध, देश विप्लवे, आपातकाल, गृह युद्ध आदि की स्थिति में, आपद्यपि च, आपदा में, दुर्भिक्ष आदि होने पर, कष्टायाम, दुख कष्ट में रहने पर, रोगी रहने पर, अस्वस्थ रहने पर, सद्यः शौचम विधीयते, उसके लिए अशौच की व्यवस्था नहीं है, अर्थात उसका सद्यः शौच हो जाता है। सद्यः शौच का तात्पर्य है कि 10 दिन बाद जो शौच का नियत काल है उतने काल तक के लिए शौच नहीं होता है, उसकी तत्काल शुद्धि हो जाती है, सद्यः शौच हो जाता है। अब आगे पुनः आता है कि फिर आगे बढ़े इससे। तो आगे बढ़ने पर आप सभी एक श्लोक जानते होंगे, व्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे होमार्चने जपे
आरब्धे सूतकम न स्याद अनारब्धे तु सूतकम। व्रत, यज्ञ, विवाह, श्राद्ध, होम, पूजा अर्चन, जप, ये सभी जितने भी कर्म हैं, आरब्धे सूतकम न स्याद, यदि आरंभ हो गया हो कर्म का तो सूतक नहीं होता है, तो अशौच नहीं होता है। अनारब्धे तु सूतकम, यदि आरंभ नहीं हुआ है तब सूतक होता है। पुनः और देखें तो विवाह दुर्ग यज्ञेषु यात्रायाम तीर्थ कर्मणि न तत्र सूतकम तद्वत् कर्म यज्ञादि कारयेत। विवाह दुर्ग यज्ञ दुर्गा, यात्रा तीर्थ कर्म, न तत्र सूतकम तद्वत् यज्ञादि कारयेत, उसी प्रकार यज्ञ आदि में भी। तो इसमें सरल शब्दों में जो हमने कहा कि एक ही प्रकार से समझिए कि इसके अतिरिक्त, यद्यपि नित्य कर्म तो अब सामान्य लोग भूल ही चुके हैं, नित्य कर्म के संबंध में जानकारी भी नहीं होती है कि नित्य कर्म क्या क्या है, कैसे विधान है, करना तो दूर की बात है। और इसके अतिरिक्त जो कर्म होता है नैमित्तिक और काम्य, अब सांतिक पौष्टिक इत्यादि पुनः उसी में समाहित हो जाते हैं, तो वो सभी कर्म जो हैं वो अशौच से बाधित होते हैं। कब? जब अशौच पहले हो गया हो। अशौच जब कर्म आरंभ होने से पहले हो गया हो। यज्ञ करना है, यज्ञ करने से, यज्ञ का आरंभ करने से पूर्व ही अशौच हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए और वह ज्ञात भी हो जाए, दूसरी बात है ज्ञात होना, ज्ञात ना हो तब तो अशौच नहीं होगा, अज्ञात अवस्था में कर सकते हैं। इसका भी विधान है कि अज्ञात होने पर, अशौच का ज्ञान ना होने पर जो कर्म कर लिया गया है वह किया हुआ ही माना जाएगा। पुनः ज्ञात होने के पश्चात उस कर्म को दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कि अशौचावस्था में कर लिया, इसका कोई महत्व नहीं रहा, अज्ञान था, अशौच का ज्ञान नहीं था, अब पुनः हम करेंगे ऐसा कर्म, ऐसा नहीं है। कर्म जो संपन्न हो गया अशौच का अज्ञान होने पर, अज्ञाता शौच में, तो वो कर्म मान्य होगा, यह भी अशौचापवाद ही है। उसके पुनरावृत्ति की भी अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती है। किंतु शर्त एक जो है इसमें कि विवाह कहने का तात्पर्य है, जैसे विवाह का, तो विवाह का तात्पर्य है कि विवाहादि सभी संस्कार, विवाह, व्रत, तो जितने भी व्रत हैं सभी व्रत आ गए, चाहे सावित्री व्रत हो, एकादशी हो, रामनवमी हो, जो भी व्रत हो सभी व्रत आ गए। यज्ञ कहने का तात्पर्य है कि सभी प्रकार के यज्ञ आ गए। विवाहेषु, विवाह का भी तात्पर्य है कि उपनयन, चूड़ाकरण, सभी संस्कार आ गए, मात्र विवाह नहीं, सभी संस्कार इसमें, और यहाँ तक कि गृह प्रवेश और इत्यादि इत्यादि भी जो कर्म है सबके सब कर्म इसमें समाहित हो गए। श्राद्ध होने में भी आरंभ न होने पर, आरंभ हो जाने पर अशौच का अभाव हो जाता है, आरंभ न होने पर ही अशौच की प्रवृत्ति होती है। होमार्चने जपे, होम हो, हवन हो, अर्चन, अन्य कोई पूजा हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा या कोई भी पूजा, जप कर रहे हों, जप विधान में, सभी कर्मों में, सीधा सरल शब्दों में जो चर्चा हमने किया कि नैमित्तिक और काम्य जितने भी कर्म हैं जो सदैव नहीं करते, नित्य कर्म भिन्न है कि प्रतिदिन का कर्म है, और नैमित्तिक काम्य कर्म है कि सदैव नहीं होता है, विशेष काल में होता है। बहुत जैसे व्रत तो विशेष काल में होता है, विशेष तिथि इत्यादि जो उससे संबंधित है उस दिन पर होता है। विवाहादि, तो विवाहादि भी तो सदैव नहीं होता है, विशेष कालखंड में होता है।
यज्ञ यज्ञ भी तो आजीवन नहीं करते हैं। अन्य कोई जप अनुष्ठान ये भी तो आजीवन नहीं करते हैं, विशेष स्थिति में शुभ काल संशोधन करके तब करते हैं। होम अग्निहोत्री का को अलग रख दीजिए, वो नित्य में आ जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो होम है, प्रतिदिन तो होम नहीं करते हैं, प्रतिदिन होम का ये अग्निहोत्र दूसरा विभाग है। श्राद्ध भी प्रतिदिन तो नहीं करते हैं। वो तर्पण को छोड़ दीजिए, तर्पण तो नित्य कर्म का अंग आ जाता है, हो जाता है। तो श्राद्ध, होम, अर्चन, जप, मतलब सभी तरह से इसको इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो भी अन्य विशेष कर्म है नित्य कर्मों के अतिरिक्त, उनमें एक ही सूत्र है कि यदि वह कर्म आरंभ हो गया है, आरब्धे सूतकम न स्यात्, तो उसमें सूतक नहीं लगता है, वह कर्म किया जाएगा। अनारब्धे तो सूतकम, यदि उस कर्म का आरंभ नहीं हुआ है तो उसमें सूतक प्रवृत्त हो जाता है, सूतक लग जाता है, अशौच लग जाता है, तब उस कर्म को नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि आरंभ कब? आरंभ भी सभी कर्मों का भिन्न भिन्न प्रकार से बताया गया है और उसमें विशेष रूप से इसी प्रकार कहा गया है कि प्रारंभो वर्णम यज्ञे, प्रारंभो वर्णम यज्ञे, यज्ञ में वरण उसका आरंभ है। यज्ञ में आरंभ क्या होगा? वरण। वरण का तात्पर्य ब्राह्मण वरण। संकल्पो व्रत सत्रयोः या संकल्पो व्रत जापयोः, व्रत जप अनुष्ठान पूजा ये सब जो अनेक प्रकार के होते हैं, इसमें संकल्प से आरंभ होता है। संकल्प कर लिया, आरंभ हो गया। संकल्प यदि मान लिया जाए कर लिए, उसके बाद किसी की मृत्यु हो गई, तो उस कर्म की पूर्ति तक, उस कर्म के संपन्न होने तक अशौच का अभाव रहेगा। नांदी श्राद्धम विवाहादौ, और ये विवाहादि जो होते हैं संस्कार, इसमें नांदी श्राद्ध से ही आरंभ माना जाता है। यहाँ पर थोड़ा गंभीरता से समझना होगा। इस विवाहादि में शौच नहीं होता है, इसको गंभीरता के साथ समझना होगा। विवाहादि का आरंभ नांदी श्राद्ध से होता है और नांदी श्राद्ध 10 दिन पूर्व कर सकते हैं। 10 दिन पूर्व नांदी श्राद्ध का विधान है, करने के लिए 1 दिन पूर्व भी कर सकते हैं। लेकिन जब नांदी श्राद्ध करेंगे तब से अशौच का अभाव होता है। नांदी श्राद्ध नहीं किए तो बहुत लोग नाना प्रकार के चर्चा करते रहते हैं, तो आरंभ ही नहीं हुआ। नांदी श्राद्ध नहीं किए तो आरंभ हुआ ही नहीं है, अशौच प्रवृत्त हो जाएगा। वहां पर विवाह आदि में शौच से बचने का भी उपाय यही है कि उसका आरंभ किसी के मृत्यु से पूर्व हो। नांदी श्राद्ध 10 दिन पहले कर लिए तो आरंभ हो गया, अब उसमें अशौच नहीं होगा। कथा इसका यह मूल तात्पर्य है। नांदी श्राद्धम विवाहादौ श्राद्धे पाक परिक्रिया, और श्राद्ध में श्राद्ध का आरंभ पाक अर्थात वो पिंड बनाने वाला, भोजन वाला जो पाक होता है, उसका निर्माण जब आरंभ कर देते हैं, वो आग जलाकर उस पर जब चढ़ा देते हैं, तो श्राद्धे पाक परिक्रिया, श्राद्ध का आरंभ वहीं से हो जाता है। श्राद्ध में भी आपको बहुत लोग ऐसा मिलते होंगे कि श्राद्ध में ऐसी कोई संकट वाली स्थिति हो तो कहते हैं संकल्प कर लो, संकल्प कर लो। श्राद्ध में संकल्प से आरंभ नहीं होता है, श्राद्ध में आरंभ होता है पाक से। पाक वहां पर चढ़ गया, संकल्प की आवश्यकता नहीं है, संकल्प से आरंभ होगा। पाक चढ़ गया तो उस पाक से श्राद्ध होगा। जो पाक नहीं चढ़ा वो श्राद्ध नहीं होगा। जो पाक चढ़ गया, उस पाक, जिस श्राद्ध के निमित्त पाक बना,
वह श्राद्ध होगा। अशौच हो किसी की मृत्यु होने पर भी उसमें अशौच से बाधा उत्पन्न नहीं होगी, इसका यह तात्पर्य है। तो इस प्रकार से अशौच के नहीं होने की स्थिति अन्य शास्त्रों में अनेकानेक प्रमाणों के साथ इसकी विस्तृत चर्चा है। हमने सरल शब्दों में आपको इस प्रकार से कहा और इसी प्रकार से समझें तो बहुत सरल लगेगा कि नित्य कर्म को, नैमित्तिक काम कर्म के तीनों प्रकार को समझ लें। नित्य कर्म को, अब कुछ व्रत भी नित्य कहे गए हैं तो व्रत को इसमें नहीं लेना है, जैसे राम नवमी, एकादशी, कुछ नित्य व्रत जो कहे गए हैं व्रत को इसमें नहीं लेना है। नित्य कर्म जो प्रतिदिन, नित्य कर्म का प्रतिदिन जो करते हैं उसको लेना है। नित्य व्रत जो वर्ष में एक बार आता है उसके संबंध में नहीं लेना है। तो नित्य कर्म से अशौच का कोई निवारण नहीं होता है। नित्य कर्म अशौच में प्रभावित होता है, नित्य कर्म पर रोक लगती है। और इसके अतिरिक्त अन्य जो कर्म होते हैं जो सदैव नहीं, प्रतिदिन नहीं करते हैं, यदा कदा करते हैं, तो उसमें नैमित्तिक काम में चाहे सात्विक पौष्टिक जो भी हो, अन्य संस्कार हो, उसमें उस कर्म का आरंभ हो गया हो तो अशौच नहीं लगता है समापन तक, और आरंभ नहीं हुआ हो तो अशौच लग जाता है, फिर आरंभ नहीं होगा। इतना सा इसका सरल शब्दों में यही है कि अशौच कब नहीं लगता है, लगता जिससे है, कैसे लग, ये सब चर्चा तो कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक और विशेष विषय है, उत्सव में भी अशौच का अभाव होता है। और उत्सव में विशेष रूप से दुर्गा की चर्चा, दुर्गा पूजा की चर्चा की गई है। दुर्गा पूजा से संबंधित प्रकरण जब देखेंगे तो उसमें आपको प्रमाण मिलता है कि नवरात्र में, दुर्गा महोत्सव में अशौच का अभाव होता है, किंतु किसके लिए? महोत्सव करने वालों के लिए। दुर्गा महोत्सव करने वालों के लिए, उसमें जो जो आयोजक होते हैं उनके लिए अशौच का अभाव होता है। व्यक्तिगत रूप से जो कुछ कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उनके लिए अभाव नहीं होता है। दुर्गा पूजा में अशौच का अभाव होता है। किसके लिए? जो महोत्सव कर रहे हैं। उत्सव का अलग से भी निषेध किया गया है। उत्सव में अशौच का अभाव पहले बताया गया है। उत्सव में अशौच का अभाव हो जाता है। और दुर्गा पूजा उत्सव नहीं, महोत्सव है। उत्सव नहीं है, महोत्सव है, महाउत्सव। तो इसमें अशौच का अभाव होता है, किंतु जो महोत्सव मनाते हैं उनको होता है। अन्य सबको, सब कहेगा कि हमको नहीं, हमको नहीं, सबके लिए नहीं। जो महोत्सव में सम्मिलित है, जैसे ये मंदिर में पूजा, प्रतिमा, मूर्ति निर्माण आरंभ हो गया, तो वो हो रहा है, सब कुछ तो हो रहा है। तो अब वहाँ पर अशौच नहीं होगा, वो पूजा नहीं रुकेगी, उसमें अशौच का अभाव हो जाएगा। किसके लिए? मुख्य रूप से तो उसमें जो व्रती होगा, जो यजमान होगा, उसके लिए अशौच का अभाव हो जाएगा। किंतु यहाँ पर अब ब्राह्मण भी कहे कि हमारे लिए भी महोत्सव में अशौच का अभाव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। फिर वहाँ पर किसके लिए होगा? तो उस आयोजक कमेटी जो होता है, उस कमेटी के लिए भी अशौच का अभाव हो जाएगा। वो कमेटी भी अशौच से प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि उस आयोजन को संभालने का काम वह कमेटी ही करेगी। महोत्सव करने वाले के लिए अशौच का अभाव होता है, दुर्गा पूजा के लिए है विधान। और इसमें एक अन्य पक्ष भी है। अन्य पक्ष जो है वो है कि दुर्गा पूजा में भी वास्तव में कृष्ण पक्ष के अष्टमी को ही, जिस दिन द्वितीया वाला बात जो है, उसी दिन बोधन होता है। तो बोधन वहाँ से जब हो गया तो फिर आगे जाकर नवरात्रा आती है।
तो वहीं से आरंभ है, तो नवरात्रा में अशौच की व्याप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। एक यह भी पक्ष है इसका। तो आज की यही चर्चा थी। लगभग हमको लगता है कि सरल शब्दों में हमने अशौच अभाव के विषय को समझने का प्रयास किया है। इससे संबंधित प्रश्न यदि हो तो उस प्रश्न को यहाँ कमेंट करके रख सकते हैं। वीडियो तो लंबी हो ही गई है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।